हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर। आज आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का पोइट्री सेक्शन में किस तरह से पोइट और पोम दोनों के नाम याद करें, यानी कविता और कवि दोनों के नाम किस तरह से मैच करने, किस तरह से याद करने, उसकी एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखकर आप इन नाम को कभी मिसमैच नहीं करोगे, कभी एकदम करेक्ट जाएगा आपका। बस आप इस वीडियो को ढंग से देखते रहे। बस आपको एक काम करना है उसके पहले कि आपको पोइट के नाम और पोएम के नाम बस ये याद रखने हैं कि ये पोइट है और ये पोएम है अपनी, ये कविताएं हैं और ये कवि है। उसके बाद कौन सी कविता का कवि कौन सा है इसको याद मैं करवा दूंगा आपको। बस आप इस वीडियो को देखिए, सब आपका क्लियर होगा। आपसे मिसमैच कभी नहीं होगा इस पोएम में और पोइट में। देखिए ध्यान से, बस आपको वीडियो देखते रहना है और कुछ नहीं करना, सारा काम मैं करवा दूंगा। बस आप इन दोनों के नाम याद रख लेना कि आपकी ये पोइट, ये इतनी सारी कविताएं हैं, कविताओं के नाम ये है और कवियों के नाम, पोइट के नाम ये है। तो देखिए हम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आ चुकी है। कई सारे बच्चों का कहना था सर ये वीडियो में आप बनाइए क्योंकि हम मिसमैच हो जाता है, किसी पोएम का नाम दूसरी पोइट के साथ रख देते हैं, किसी पोइट का नाम दूसरी पोएम के साथ रख देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, कंप्लीट रहेगा। तो आप ध्यान से सिर्फ वीडियो को वॉच करिए, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है इधर का सेक्शन, ये सारी पोएम है अपनी, कविताएं हैं, और इधर पोइट का नाम दे रखा है। किस पोएम का क्या नाम है, किस पोएम का कौन सा राइटर है, कौन सा पोइट है, ये सब डिटेल दी गई है। देखिए तरीका क्या है, आप सिर्फ स्टोरी सुनिए, बाकी आप कोई कुछ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ स्टोरी सुनिए। 5-7 मिनट के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके सारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि सारे कविताओं के नाम याद आते से आपको कंप्लीट क्लियर याद आ जाएगा कि इसका पोइट है कौन। देखिए हमारी पहली पोएम, सिर्फ आपको सुनना है और कुछ भी नहीं करना है, सुनना है, सिर्फ देखते जाइए वीडियो। पहली पोएम है अपनी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों पोएम ऐसी है जो स्नो से रिलेटेड है। स्नो मतलब बर्फ होती है, बर्फ ठंडी होती है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों एक ही पोइट के द्वारा लिखी गई पोएम है और उस पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस इस फ्रॉस्ट का नाम है, फ्रॉस्ट ने लिखी थी। अब सेकंड पोएम अपनी आ रही, सेकंड पोएम है अ टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर, चिड़ियाघर वाली पोएम, चिड़ियाघर में बाघ। तो टाइगर किस तरह से चिड़ियाघर में रहता था, अपने पोएम पढ़ी थी। तो अपने को यहाँ पर देखना है पोइट है कौन, याद कैसे रखेंगे। तो ये चिड़ियाघर से, चिड़ियाघर यहाँ का कीवर्ड अपने को पकड़ना है, चिड़ियाघर। जैसे ज़्यादातर बच्चों को बोला जाता है, गाँव में रहने वाले बच्चों को या शहरों में भी, कि आप क्या चिड़ियाघर गए हो बच्चों कभी? तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब क्या होता है, नो, हम चिड़ियाघर कभी नहीं गए। कई सारे बच्चे गए हुए हैं, लेकिन आप ये सोचिए गाँव में पूछा जा रहा है, हमको पता है आप गए हुए हो सब, चिड़ियाघर क्या आप गए हैं? तो बच्चों का जवाब क्या होता है, नो। नो, नो से नॉरिस, लेस्ली नॉरिस, है ना। आप सिर्फ जितना बता रहे हो उतना ध्यान दीजिए। चिड़ियाघर, क्या चिड़ियाघर गए हो? जू, टाइगर इन द जू गए हो? नो, नो, नो से नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। अगली पोएम है अपनी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। तो देखिए जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इसका क्या तरीका है। जंगली जानवर कैसे पहचाने, इस पोएम में बहुत सारे जानवरों का जिक्र किया गया है ना, कई सारे जानवर बताए गए, एशियन लायन, बंगाल टाइगर वगैरह, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे जानवर हैं इसमें, है ना। तो उन सब जानवरों को बताया गया है। तो एक स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी, बहुत सारे जानवर रहते हैं उसमें, लायन सब जानवरों का शिकार करता है। तो उस लायन से छुटकारा पाने के लिए एक खरगोश रहता है, जो खरगोश क्या करता है, उस शेर को कहाँ ले जाता है, कुएं में ले जाता है, वहां जाकर धकेल देता है और कुएं से बच जाता, कुएं से सारे जानवरों को बचा लेता है वो, है ना, कुएं में उसको डालकर लायन को। तो वो कुएं को कहा क्या जाता है, कुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, वेल बोलते ना, बोलते, यस। तो याद रखिएगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। अगली पोएम देखिए, द बाल पोएम। बॉल पोएम, बॉल से एकदम याद आता है बॉल, फुटबॉल टाइप, है ना। द बाल पोएम, बाल पोएम कौन खेलता है, बॉल से खेलता कौन है, मैन, जो मैन होते हैं ज्यादातर वही खेलते हैं, जॉन जॉन अब्राहम टाइप के लोग, है ना, जॉन बैरीमैन, है ना। फुटबॉल, बॉल पोएम से कौन खेलता है, बॉल से कौन खेलता है, जॉन 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 अब्राहम, जॉन मैन, है ना, मैन लोग, जॉन अब्राहम। अब अगला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेंडा, अमेंडा पोएम। तो अमेंडा
अमेंडा से मैंने एक वर्ड उठाया, मेंढा, है ना। मेंढा, मेंढा जानते हो आप, शादी के टाइम पर मेंढा तैयार किया जाता है ना। फेरे वेरे डाल पड़ते हैं वहां पर, मेंढा तैयार किया जाता है। वो मेंढा कितना पवित्र होता है, कितना क्लीन होता है ना, बिल्कुल क्लीन होता है एकदम से, होता है कि नहीं होता क्लीन। और अपने कपड़ों को, व्हाइट शर्ट को क्लीन करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए रॉबिन, रॉबिन नील आती है, उससे क्लीन किया जाता है, रॉबिन क्लीन। तो मेंढा, मेंढा कैसा होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। क्लीन करने का काम कौन करता है, रॉबिन, रॉबिन क्लीन, मेंढा। और बॉल पोयम, बॉल से कौन खेलता है, मैन, जॉन, जॉन बेरीमैन। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर गए हो कभी आप, नो 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 नॉरिस, लेस्ली नॉरिस, है ना। आप सुनते जाइए बस, फायर एंड आइस, आइस फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो बर्फ, ठंडी आइस बर्फ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगली पोयम देखिए, द ट्रीज, द ट्रीज, ट्रीज, ट्रीज के बारे में सभी जानते हो, सभी जानते हैं आप लोग, ट्रीज कैसे होते हैं। ट्रीज यानी वृक्ष कैसे होते हैं, बहुत रिच होते हैं, हमेशा अपने को सब कुछ हमेशा देते रहते हैं बेचारे, बहुत रिच होते हैं वो, रिच, एड्रिन रिच, है ना। फोग, फोग क्या है, फोग, फोग तो जानते हो आप, फोग मतलब धुंध। सड़कों पे जब फोग पड़ती है, धुंध पड़ती है, कोहरा छा जाता है, तो क्या होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, एक तरह से काले आ जाता है ना, सब धूल में मिल जाता है। तो फोग पोयम, कार्ल सैंडबर्ग, याद रखिएगा, फोक पोयम कार्ल सैंडबर्ग, है ना। फोक पोयम जहां भी आएगी वहां याद रखिएगा, कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल आ गया। अगली पोयम, अगली पोयम है आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन वाली पोयम। और आप जानते हो ना, ड्रैगन आपने देखा होगा, जब चीन का जिक्र होता है, इंडिया का जिक्र होता है, तो लायन का फोटो दिया जाता है, शेर का। चीन का जिक्र होता है तो ड्रैगन का फोटो दिया जाता है। ड्रैगन कितना डरावना रहता है ना। वो ड्रैगन आता है तो मुंह से आग निकालता हुआ आता है, एकदम धुआं निकालता हुआ आता है, पंख उड़ा फैलाता हुआ, उड़ता हुआ आता है, खा जाता है सबको। ड्रैगन क्या कर देता है, एक तरह से नाश कर देता है, ऑगडन नाश। देखो पोइट भी देखिए, पोइट का नाम भी क्या है, नाश, ऑगडन नाश, है ना। एक तरह से ऑगडन नाश याद रखिएगा। अब अगली पोयम है अपनी लास्ट पोयम, फॉरेन ग्रेगरी, फॉरेन ग्रेगरी, देखिएगा ग्रेगरी। अब ग्रेगरी से थोड़ा याद रखो, ग्रेगरी बेकरी टाइप का नाम याद आ रहा है कुछ, ग्रेगरी बेकरी, ग्रेगरी बेकरी याद रखिएगा। तो बेकरी, बेकरी में क्या मिलता है, बटर, बटर मिलता है, बटर ईट्स वगैरह, ये बटर, बटर, ग्रेगरी बेकरी बटर, है ना। तो बटर से विलियम बटलर ईट्स। अब देखिए, आप सोचो कैसे याद हुए आपको, एक बार वापस जिक्र करते हैं, वापस रिपीट करते हैं। देखिएगा, आप मेरे साथ बताते जाना। फोग, फोग, फोग पड़ती है जो क्या होता है, फोग, फोग पड़ती है तो एकदम, फोग यानी धुंध आती है तो काल आ जाता है, यानी कि अंधेरा छा जाता है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं तो एक तरह से काल आ जाता है। कार्ल सैंडबर्ग, सैंड में मिल जाता है, सब कुछ धूल में मिल जाता है। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ड्रैगन आता है नाश कर देता है, तो नाश से ऑगडन नाश। ट्रीज, ट्रीज कैसे ऐसे होते हैं, रिच होते हैं, एड्रिन रिच। द बॉल पोयम, बॉल से कौन खेलता है, फुटबॉल से मैन, जॉन, जॉन, जॉन बेरीमैन। टाइगर इन द जू, जू चिड़ियाघर में गए हो कभी, चिड़ियाघर, जू, नो नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। अमेंडा, अमेंडा कैसा होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, रॉबिन, रॉबिन से होती क्लीन, रॉबिन क्लीन, है ना। और ट्रीज कैसे होते हैं, रिच होते हैं। फोक, फोक पोयम काल आ जाता है, फोग आती है तो काल आ जाता है। फॉरेन ग्रेगरी, ग्रेगरी मतलब बेकरी, बेकरी में बटर, बटलर, बटलर ईट्स, विलियम बटलर ईट्स, ओके। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर कैसे पहचाने, सारे जानवर, जंगली जानवर बहुत सारे, तो वेल्स कुएं में डाल देता है ना, वेल, ओके, कैरोलिनी वेल्स। आई थिंक आपको सारी याद हो चुकी है। आप इसको कंफर्म करने के लिए एक बार रिपीट कर सकते हैं, आप ध्यान मत दीजिए, आप खुद बताइए। देखिए हम देखते हैं, रिपीट करते हैं, क्या हमें याद है। आपका टेस्ट भी अभी हो जाता है, सेल्फ टेस्ट। चलो देखते हैं, आप ही बताइए सभी। डस्ट ऑफ स्नो, पोइट कौन है बताइए। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद आया, फ्रॉस्ट। अगली पोयम है फायर एंड आइस, वही फ्रॉस्ट, है ना। अगली पोयम है अपनी दूसरी लेते हैं अपन, अमेंडा। अमेंडा पोयम किसने लिखी बताइए। अमेंडा कैसा होता है, क्लीन, क्लीन होता है, रॉबर्ट, रॉबिन, और क्लीन किससे करते हैं, रॉबिन से, रॉबिन क्लीन। द बॉल पोयम, बॉल से कौन खेलता है, मैन, जॉन, जॉन टाइप का, जॉन बेरीमैन, है ना। टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में गए हो कभी,
नो, नॉरिस, लेजली नॉरिस, याद आया। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर कैसे पहचान, सारे जंगली जानवर किसमें डाल, वेल, कुएं में डालते ना, कुएं में वेल्स, कैरोलिन वेल्स। अमेंडा कैसा होता है, क्लीन, याद हुई आपको। तो बस एक दो बार आप इसको रिपीट करिए, कंप्लीट हो जाएगी। अगली पोएम देखिए, ट्रीज, ट्रीज कैसे होते हैं बताइए, ट्रीज रिच, एड्रीन रिच होते हैं, रिच होते हैं ना ये हमेशा, हर चीज अपने को देते हैं। फोग, धुंध, कोहरा, फोग आती तो क्या आ जाता है, काल आ जाता है सबका हंसने वाली बात है, वैसे जोक ही है, बट कैसे भी करके अपन को याद करना है, कार्ल सैडबर्ग, आप भूलेंगे नहीं इसको। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, 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 ड्रैगन आता है तो क्या होता है, नाश कर देता है सबका, नाश, ऑगडन नाश, है ना। फॉर एंड ग्रेगरी, ग्रेगरी मीन्स वो ग्रेगरी बेकरी, है ना, बेकरी में बटर, बटलर, विलियम बटलर ईट्स। आई थिंक आपको सारी याद हो चुकी है, आप एक बार रिवीजन कीजिए इसका, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। और इसी तरह से बुक के चैप्टर का भी एक तरह से लाएंगे, बनाएंगे कुछ ट्रिक, ये ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसको शेयर करो अपने इन दोस्तों के साथ जिनको याद करने में दिक्कत पड़ती है या भूल जाते हैं, बार बार मिसमैच हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मिसमैच होना बंद हो जाएगा, आप आज के 1 महीने बाद भी उठाओगे तो भी आपको कंप्लीट याद रहेगी, और कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हर फ्रेंड को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी हेल्प हो सके, जिनको कन्फ्यूज़न होता है, बार बार मिसमैच हो जाता है, इसके बाद आपका कोई मिसमैच नहीं होगा, है ना। तो अगला वीडियो जल्दी बनाऊंगा मैं, क्योंकि चैप्टर के लिए भी कई बच्चों ने कहा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं बिल्कुल भी, कमेंट करना चाहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, शेयर करो दोस्तों में। ओके, अगली वीडियो जल्दी बनाते हैं।